नमस्ते जीजा जी। कविता ने दरवाज़ा खोलते ही कहा। नमस्ते। सुमित ने अंदर घुसते ही कहा। क्या हाल है कविता? बस आप ही का ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए कविता ने कहा। कमरे में आकर कुर्सी पर बैठते हुए सुमित ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं गई हैं क्या? पास के गांव में गई हैं, वो 1 घंटे में आ जाएंगी। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा। कहते हुए कविता किचन में जाने लगी। तभी सुमित ने कहा, सुनो कविता। हाँ कहो। सुमित ने उठकर कविता को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया, पर कविता ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर के बाद वह किचन में चाय बनाने चली गई। सुमित खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। सुमित की उम्र 35 साल की थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी रेखा और 2 बच्चे थे। सुमित प्रॉपर्टी डीलर था। कविता रेखा की दूर के रिश्ते के मामा की बेटी थी। उसके पिता की 2 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। उसके परिवार में उसकी माँ और छोटा भाई था। कविता को पता भी नहीं चला कि कब सुमित उसके प्रति खिंच गया। एक दिन तो सुमित ने कह दिया था, कविता तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा सा आ जाता है। दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। कविता ने कहा, मुझे अपने साथ रखोगे तो रेखा दीदी को टाइम कब दोगे? सुमित ने कहा, उसे तो कई सालों से टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में देर से आई हो। अगर पहले आई होती तो मैं तुम्हें अपना बना लेता। कविता ने कहा, बहुत अच्छे सपने देखते हो तुम। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद कविता भी सुमित की ओर खिंची चली आई। उसको पता था कि सुमित बहुत पैसे कमा रहा है। बड़ी बड़ी कोठी हैं, कई कार हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। रेखा तो सीधी सादी, वह घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। अगर वह रेखा की जगह होती तो सुमित के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। सुमित जब पंजाब जाता तो कभी कभी कविता को अपने साथ ले जाता था। जब उसका भाई साथ में होता तो केवल घूमते फिरते और ख़रीदारी करते, और जब कविता सुमित अकेले होते तो वह किसी होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते और वहाँ दोनों जिस्मानी रिश्ता बनाते। फिर कविता को खरीदारी करा के वापस घर आ जाता।